हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो देखो, इस प्लेटफॉर्म पे पॉसिबल नहीं है कि मैं हर तरह की न्यूज़ कवर कर सकूं। तो जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है वो ज्वाइन कर लेना। उसके अंदर मैं क्विज कराते रहता हूँ, मतलब डेली के क्विज आते हैं जिसके अंदर करंट अफेयर्स भी होती है, बिजनेस अवेयरनेस भी होती है एंड साथ ही स्टैटिक जीके भी होती है। और ये सीरीज आगे तक कंटिन्यू रहेगी, जुलाई अगस्त तक, बिकॉज मैक्सिमम एग्जाम्स के अंदर ये पूछे जाते हैं। तो करते हैं इस सीरीज को कंटिन्यू। सो दिस इज एपिसोड नंबर 35 ऑफ बिजनेस अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। फर्स्ट न्यूज है वुमेन्स एशिया कप हॉकी, इंडिया क्लेंचेस ब्रॉन्ज। सो इंडिया एंड चाइना के बीच में मैच खेला गया था ब्रॉन्ज मेडल के लिए, और इंडिया ने चाइना को डिफीट कर दिया। जो फाइनल मैच हुआ था जापान एंड साउथ कोरिया के बीच में, तो उसके अंदर जापान ने गोल्ड मेडल जीता एंड साउथ कोरिया ने सिल्वर मेडल। BJP richest party in 2019-20 followed by BSP and कांग्रेस। सो बीजेपी ने डिक्लेयर किया है कि उसके एसेट हैं ₹4847.78 करोड़ के 2019-20 फाइनेंशियल ईयर में, एंड बीएसपी के हैं 698.33 करोड़, कांग्रेस के हैं 588.16 करोड़। Tata Group chose SBI, BOB and HDFC Bank to finance Air India's old debt. So Tata Group ने चूज किया SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, BOB बैंक ऑफ बड़ौदा एंड HDFC बैंक को एज अ प्रेफर्ड बैंकर फॉर एयर इंडिया। टाटा ग्रुप पहले जो गवर्नमेंट की थी, अब उससे सॉरी एयर इंडिया जो पहले गवर्नमेंट की थी अब वो टाटा ग्रुप की हो गई। ये मैं पहले कवर कर चुका हूँ और आप लोगों को पता भी होगा। And also Air India is the largest international carrier out of India with an 18.6 market share। इनका थोड़ा बाइफर्केशन देखते हैं। तो 10,000 करोड़ का लोन लिया है SBI से, 5,000 करोड़ का लोन लिया है BOB से, एंड HDFC बैंक की अभी जो अमाउंट है वो डिसाइड नहीं है, मतलब पता नहीं है अभी वो क्या अमाउंट रेस किया है। Rafael Nadal beats Medvedev to win Australian Open. So Rafael Nadal got to 21 first, breaking the men's record for most Grand Slam single title and doing it the hard way by coming back from two set down to beat Daniel Medvedev in the Australian Open final. India's largest EV charging station at Gurgaon. So इसके अंदर कितने की कैपेसिटी है? 100 चार्जिंग पॉइंट है फॉर 4 व्हीलर, और ये दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पे ओपन हुआ है। इससे पहले जो लार्जेस्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन था वो था नवी मुंबई में, उसके अंदर 16 AC एंड 4 DC चार्जिंग पोर्ट्स थे फॉर ईवी के लिए। श्रीलंका's इन्फ्लेशन रेट एक्सेलरेट टू एशियाज फास्टेस्ट। सो श्रीलंका का इन्फ्लेशन रेट बहुत ऊपर गया है। इसका रीजन था क्योंकि हार्वेस्ट इतनी अच्छी हुई नहीं, इंपोर्ट के लिए रेस्ट्रिक्शन थे क्योंकि जो उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो थोड़ा स्टेबल नहीं था, मतलब ट्रैक पे नहीं था, एंड जो ग्लोबल प्राइसेस है की कमोडिटीज के लिए, असेंशियल कमोडिटीज के लिए, वो भी हाई था। Samsung surpasses Intel as world's top semiconductor company in 2021। So ये जो रिपोर्ट रिलीज की है वो है रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च ने, और उन्होंने बताया कि साउथ कोरियन की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जायंट सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक ने US चिप मेकर इंटेल को क्रॉस कर लिया है, और अब वो वर्ल्ड्स लीडिंग चिप मेकर है बाय रेवेन्यू। चेन्नई सुपर किंग्स बिकम इंडिया फर्स्ट यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज। तो ये फर्स्ट वाली न्यूज आ गई। मैं हर वीडियो में बताते रहता हूँ कि ये जो फर्स्ट न्यूज होती है इनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। सो ये न्यूज है चेन्नई सुपर किंग बिकम द इंडिया फर्स्ट यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज। इसके अंदर कुछ स्टैट्स था वो मैंने इंक्लूड नहीं करा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसके अंदर एक फैक्ट की बात यह है कि जो CSK की पेरेंट एंटिटी है इंडिया सीमेंट, अब क्या हो रहा है कि इंडिया सीमेंट से ज्यादा मार्केट कैपिटल चेन्नई सुपर किंग्स की है। LIC 10th मोस्ट वैल्यूड इंश्योरेंस ब्रांड ग्लोबली। सो एक रिपोर्ट रिलीज की है बाय ब्रांड फाइनेंस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने।
सॉरी ब्रांड फाइनेंस ने, और उसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की 10th रैंक है। इसके अंदर कुछ क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पे वो डेटा रिलीज करते हैं और रैंकिंग डिसाइड करते हैं। इसका थोड़ा बाइफर्केशन देखे, टॉप 10 के अंदर कहाँ से कितनी कंपनी है, तो 5 चाइनीज कंपनी है, चाइनीज इंश्योरेंस कंपनीज, 2 कंपनीज है यूएस की, एक फ्रांस की, एक जर्मनी एंड एक इंडिया की। इंडिया की एकमात्र कंपनी है LIC, जो कि इस ब्रांड फाइनेंस की जो रिपोर्ट रिलीज की है उसके अंदर है। रमी सर्कल रोब्स एंड ऋतिक रोशन एज ब्रांड एम्बेसडर। सो गेम्स 24/7 एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है जिसने अपॉइंट किया है ऋतिक रोशन को एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर फॉर रमी सर्कल। और ब्रांड एम्बेसडर बनाया तो उसका क्या काम होता है, मतलब जो भी मल्टीमीडिया सोर्सेज हैं, मल्टीमीडिया कैंपेन होंगे बाय रमी सर्कल, जैसे टीवी पे, डिजिटल एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो उस पर अब ऋतिक रोशन दिखेंगे। यूएस रीगेन टॉप स्पॉट एज इंडिया ट्रेड पार्टनर इन 2021। और 2021 के अंदर यूएस एंड इंडिया के बीच में क्या ट्रेड हुआ है, मतलब कितने अमाउंट का, तो ये है USD 112.3 बिलियन। इसका थोड़ा और देखें तो 2019 से स्टार्ट करते हैं, इतना याद रखने की जरूरत है। सो 2019 के अंदर यूएसए टॉप पे था, चाइना सेकंड पे था। 2020 के अंदर चाइना टॉप पे था, यूएसए सेकंड पे था। अब 2021 के अंदर यूएस टॉप पे है, चाइना सेकंड पे है, मतलब इन दोनों के बीच में ही चलता रहता है। तो चाइना 2021 के अंदर सेकंड पे है, और चाइना के बीच, इंडिया एंड चाइना के बीच में जो ट्रेड अमाउंट है वो है USD 110.4 बिलियन। इंडिगो अपॉइंट्स को फाउंडर भारतिया एज MD। सो इंडिगो के जो पहले को फाउंडर थे अब वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए, और मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के साथ ही उनके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। अब वो जो भी एयरलाइन के अदर ओवरसीज एस्पेक्ट्स हैं उन्हें वो टैकल करेंगे। शुक्ला मिस्त्री फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑन IOC बोर्ड। IOC की फुल फॉर्म इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अपॉइंट किया है शुक्ला मिस्त्री को एज अ वुमेन डायरेक्टर। और इनका थोड़ा एक्सपीरियंस देखे तो इन्हें 35 ईयर का एक्सपीरियंस है रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल में। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और कोई फीडबैक हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले एंड मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लाते रहूं। और कोई सजेशन हो कि इस टॉपिक पे वीडियोस आने चाहिए तो वो भी बता देना। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।